महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने से पहले भी और उसके बाद भी यहाँ की सियासत है कि थमती ही नहीं, वो हमेशा गर्म रहती है। अभी तक ऑपरेशन लोटस का हल्ला था, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऑपरेशन टाइगर का धमाका होने वाला है। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में या महीनों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका कोई और नहीं, कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे शिंदे यानी एकनाथ शिंदे गुट देगा। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने, जिसमें अरविंद सावंत भी शामिल थे, उन्होंने इस तरह की किसी भी टूट से साफ इनकार किया है। लेकिन महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत का दावा है कि उद्धव ठाकरे के कई विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और ऑपरेशन टाइगर 3 महीने के अंदर कामयाब होगा। उदय सामंत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उससे लोगों को यह महसूस हो गया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही काम करना चाहिए। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे साहब टाइगर हैं और उद्धव गुट के कई नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए शिवसैनिक नाराज हैं और जो बाला साहब के विचार को मानते हैं वो हमारे साथ आएंगे। यही नहीं, नरेश महस्के ने यह भी कहा कि शिवसेना उद्धव गुट अब खत्म होने वाला है और अब उसमें सिर्फ संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं रहने वाला है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पहले ही टूट चुकी है और एकनाथ शिंदे ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत साबित कर ये भी बताने की कोशिश की है कि असली शिवसेना वही है। खैर, ये तो रही महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा, लेकिन खुद को देश की सियासत का बब्बर शेर साबित करने में लगे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया और ये आरोप महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी था। इस दौरान उनके साथ शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 5 साल में 32 लाख मतदाता महाराष्ट्र में जुड़े हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के बीच यानी महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए 5 महीने की अवधि में 39 लाख मतदाता जुड़ गए। ऐसे में सवाल यह है कि ये 39 लाख वोटर हैं कौन। हालांकि राहुल ने यह भी कहा कि वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो ये पूछ रहे हैं कि बार बार मांग किए जाने के बावजूद महाराष्ट्र के मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल को धांधली के आरोपों की बजाय अपनी हार की वजहों को ढूंढने के लिए मंथन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी शिकायतों का समाधान कर दिया है। फडणवीस ने कहा कि राहुल को पता है कि दिल्ली चुनाव परिणामों में उनकी पार्टी की करारी हार हो रही है, इसलिए उन्होंने कवर फायर के लिए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत कुछ सालों से ऐसी है कि वो थमती ही नहीं, और ये कब तक चलेगा इसका भी कोई पता नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।